गर्ल्स अपर प्राइमरी स्कूल बटागुंड जून मावर के 7वीं जमात के अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख है 13 जुलाई 2020, दिन है पीरवार। क्लास 7 में है, मजमून उर्दू और मौजू हमारा है श्रीनगर से करगिल तक। प्यारे बच्चों, ये आपकी किताब में सफ़े नंबर 68 पेज जो है इसी पर दर्ज है, श्रीनगर से करगिल तक। बच्चों, आप जानते हैं लद्दाख के 2 जिले हैं, जिला लेह और जिला करगिल। जिला लेह का सदर मुकाम लेह का कस्बा है और करगिल जिले का सदर मुकाम कस्बा करगिल है। करगिल लेह कस्बा से 204 किलोमीटर दूर है। आजकल लद्दाख जाने के लिए रसूल व रसायल के जराया बस, ट्रक, जीप, सोमो और दीगर किस्म की छोटी गाड़ियों के अलावा हवाई जहाज वगैरह हैं। प्यारे बच्चों, रसूल व रसायल के माने हैं आमद रफ्त के जरिए, आने जाने के जरिए। बस में जाते हैं लोग वहाँ, ट्रक में जीप है, कार है, सोमो है, इसके अलावा दूसरी छोटी बड़ी गाड़ियाँ हैं और जहाज में भी आज लोग आते जाते हैं करगिल तक, श्रीनगर से करगिल तक। श्रीनगर से लेह जाने वाली सारी गाड़ियां करगिल से गुजरते हुए जाती हैं, यानी करगिल जो है ये श्रीनगर और लेह के दरमियान एक पड़ाव आता है। जो गाड़ियां लेह जाती हैं उनको करगिल से ही होकर गुजरना पड़ता है। करगिल श्रीनगर से 210 किलोमीटर दूर है और जो लद्दाख है वो करगिल से फिर 204 किलोमीटर दूर है। करगिल खुद श्रीनगर से 210 किलोमीटर दूर है। श्रीनगर से लेह जाने वाली गाड़ियां रात को करगिल में रुकती हैं। जो गाड़ी सुबह निकले श्रीनगर से तो तकरीबन शाम तक वो करगिल पहुंच जाती है और रात भर वो करगिल में ही रुकती है। फिर अगले दिन वो लेह के लिए जाना शुरू कर देती है। श्रीनगर से चलने वाली गाड़ियां गांदरबल और कंगन से होते हुई मशहूर सेहत अफजा मुकाम सोनामर्ग पहुंचती हैं। प्यारे बच्चों, जब श्रीनगर से गाड़ी निकलती है तो वो गांदरबल से होकर और आगे कंगन आता है, फिर एक मुकाम आता है सोनामर्ग जो इंतहाई मशहूर सेहत अफजा मुकाम है, तो वहां से ये रास्ता गुजर जाता है। सोनामर्ग एक छोटी सी वादी है। कश्मीर में बहुत सारी वादियां मशहूर हैं अपने हुस्न के लिए, जहां लोग साल भर सयाहत के जो सयाह लोग हैं जो साल भर इन जगहों का दौरा करते हैं। तो उनमें से जैसे पहलगाम है, जैसे गुलमर्ग है, इसी तरह एक और मुकाम सोनामर्ग है। ये एक छोटी सी वादी है। वादी उस जगह को कहते हैं जो चारों ओर पहाड़ों से घिरी हुई हो। तो ये भी चारों ओर पहाड़ों से घिरी हुई है, एक छोटी सी वादी है वहां पर, जो सर्ब फलक पहाड़ों चीड़ा और देवदार के सर सब्ज और बुलंद बाला दरख्तों और खूबसूरत सब्जाजारों के लिए काफी मशहूर है। इसके पहाड़ जो हैं, आसपास के जो पहाड़ हैं सोनमर्ग के, वो बहुत ही ऊंचे हैं। इंसान को दिखाई देता है जैसे वो आसमान को छूते हैं। इंतहाई ऊंचे पहाड़ हैं इसके इर्द गिर्द। इसके अलावा यहाँ पर लंबे लंबे देवदार के दरख्त हैं, चीड़ के दरख्त हैं और जो बहुत ही खूबसूरत सब्जाजार भी यहाँ पर पाए जाते हैं। जो लोग श्रीनगर से करगिल के लिए जाते हैं वो जरूरी यह इस मुकाम पर पहुंचकर रुकते हैं यहाँ का नज़ारा उठाने के लिए। ये जगह सयाहों के लिए बाइस कशिश है। जो सयाह लोग कश्मीर आते हैं तो यहाँ जाना वो अपने आप को जरूरी समझते हैं। अगर वो यहाँ तक नहीं जाएं तो उनको लगता है कि हमारा जो दौरा यहाँ था कश्मीर का आने का, वो अधूरा ही रह गया। इस वादी के बीचों बीच एक नदी बहती है। यहाँ से एक नदी भी बहती है इस सोनामर्ग की वादी में, जिसका पानी बिलौर की तरह साफ और शफाफ है। बिल्कुल साफ पानी इसमें होता है। जब इंसान ऊपर से देखता है तो बिल्कुल जो इसके नीचे रेत है या जो छोटी छोटी वो मछलियां होती हैं दूर से दिखाई देती हैं। बिल्कुल साफ पानी इसका होता है, शीशा जैसा पानी है इसमें। बिलौर माने एक किस्म का शीशा, साफ शीशा, जिसे अच्छी तरह से आर पार दिखाई देता है। यह नदी इस मुकाम के कुदरती हुस्न को 4 चांद लगाती है। 4 चांद लगाना माने और इजाफा करना।
یہ ندی جو ہے اس سے یہ سونامرگ اور بھی خوبصورت لگتی، یہ جگہ یہ وادی اور بھی خوبصورت لگتی ہے۔ پیارے بچوں، کچھ الفاظ جو اس سبق سے میں نے نکالے ہیں آپ کے لیے، یہاں پر ہے واحد جمع میں گاڑی آیا، اس کا جمع آتا ہے گاڑیاں۔ جد ازداد میں آیا ہے رات کا دن، رکنا کا بنتا ہے جد چلنا، مشہور کا بنتا ہے بدنام، خوبصورت کا بنتا ہے بدصورت۔ کچھ نئے الفاظ جو ہم نے یہاں آج پڑھے ہیں تو ان کے لفظ معنی یہ ہے: رسل و رسائل، آمد رفت کے ذریعے، آنے جانے کے ذریعے۔ جیسے آج کل پہلے زمانے میں زیادہ لوگ پیدل جاتے تھے، گھوڑا یا کشتی میں آتے جاتے تھے، لیکن آج کل آنے جانے کے ذریعے اس سے مختلف ہیں۔ گاڑیوں میں لوگ جاتے ہیں، جہاز میں جاتے ہیں، ٹرین ہوتی ہے، انہی چیزوں کو رسل و رسائل کہتے ہیں۔ صحت افزا مقام، وہ مقام جو صحت کے لیے مفید ہو، جو انسان کو بھائے، خوش کرے، جو انسان کے دل و دماغ کو تازہ کرے، ایسے مقام کو صحت افزا مقام کہتے ہیں۔ وادی، وادی معنی وہ جگہ جو چاروں طرف سے پہاڑیوں سے گھری ہوئی ہو۔ سرب پھلک معنی اونچے پہاڑ، آسمان کو چھونے والے، بہت اونچے، ان کو سرب پھلک کہتے ہیں۔ باعث کشش، جو انسان کو اپنی طرف کشش کرے، اپنی طرف مائل کرنے والا، اس کو باعث کشش کہتے ہیں۔ بلور معنی شیشہ۔ پیارے بچوں، ان الفاظ کو اپنی کاپی پر درج کر کے رکھنا، انشاءاللہ کل ہم اس کا دوسرا جو پیرا ہے وہ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔